हेलो फ्रेंड्स, शिव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यानी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम लीडर ऑफ पाकिस्तान के बारे में, उसकी अर्ली लाइफ, उसकी एजुकेशनल लाइफ, उसकी जो सियासी ज़िंदगी थी, उसकी पैदाइश से लेकर डेथ तक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं, एमसीक्यूज़। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पाक स्टडीज और जीके के पोर्शन में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और मजीद भी आने के इनके चांसेस हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक शिव कोचिंग क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें और इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सके। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कायद-ए-आज़म? कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए? आंसर है 25 दिसंबर 1876। 25 दिसंबर 1876 में कायद-ए-आज़म पैदा हुए। वेयर वाज कायद-ए-आज़म बोर्न? कायद-ए-आज़म कहाँ पैदा हुए? आंसर है कराची। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ बिल्डिंग वेयर कायद-ए-आज़म वाज बोर्न? उस बिल्डिंग का क्या नाम है जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए? इसका आंसर है वजीर मेंशन इन खारादर। कराची की वजीर मेंशन बिल्डिंग का नाम है में खारादर में जो कि मौजूद है, उसमें कायद-ए-आज़म पैदा हुए। आगे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर? कायद-ए-आज़म के वालिद साहब का क्या नाम था? इसका आंसर है जिन्ना पूंजा वाज द फादर ऑफ कायद-ए-आज़म। सॉरी, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज मदर? कायद-ए-आज़म की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? मिठी बाई वाज द मदर ऑफ कायद-ए-आज़म। व्हाट वाज हिज मदर टंग? कायद-ए-आज़म कौन सी जुबान बोलते थे? उसकी मादरी जुबान कौन सी थी? तो आंसर है गुजराती। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ हिज फादर? कायद-ए-आज़म के वालिद का क्या कारोबार था, क्या पेशा था? आंसर है बिजनेस, वो एक कारोबारी शख्स थे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड कायद-ए-आज़म फर्स्ट मैरी? व्हेन डिड? कायद-ए-आज़म ने पहली शादी कब की? तो इसका आंसर है 1892। 1892 में कायद-ए-आज़म ने पहली शादी की। अच्छा दोस्तों, अगेन कुछ पिछले क्वेश्चंस की तरफ बताता चलूं। जिन्ना पूंजा उनके वालिद का नाम था, मिठी बाई उनकी वालदा का नाम था, और उनकी पहली जो शादी है कायद-ए-आज़म की तो 1892 में हुई। इसी तरह व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ? तो 1892 में उनकी शादी किनसे हुई? उनका नाम था इमी बाई। When did his first wife die? 1894। 92 में पहली शादी इमी बाई के साथ हुई और 94 में इमी बाई की डेथ हो गई। आगे है, when did his mother expire? कब उनकी वालदा मिठी बाई की वफात हुई? इसका आंसर है 1893। 92 में इमी बाई से शादी, 93 में वालदा की डेथ और 94 में उसकी जो पहली बीवी थी उसकी भी डेथ हो गई। आगे है, When did his father die? कब उनके वालिद की वफात हुई? 1902। 1902 में उनके वालिद वफात पाए। What is the date of birth of कायद सिस्टर मोहतरमा फातिमा जिन्ना? मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तारीख पैदाइश क्या है? 31 जुलाई 1891। 31 जुलाई 1891 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना पैदा हुई। What was the name of his second wife? कायद-ए-आज़म की दूसरी बीवी का क्या नाम था? आंसर है रतन बाई। पहली का इमी बाई जो 92 में जिनकी कायद-ए-आज़म से शादी हुई, 94 में डेथ हुई, और दूसरी बीवी का क्या नाम था? रतन बाई। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ कायद्स ओनली डॉटर? कायद-ए-आज़म की जो एक बेटी थी जो रतन बाई से पैदा हुई, उनका नाम था डिना। आगे है, व्हाट डिड कायद सेकंड वाइफ डाई? व्हेन? कायद-ए-आज़म की दूसरी बीवी की वफात कब हुई? आंसर है 20 फरवरी 1929। 20 फरवरी 1929 को दूसरी बीवी यानी रतन बाई की वफात हुई। विच स्कूल डिड ही फर्स्ट ज्वाइन? कायद-ए-आज़म ने सबसे पहला मदरसा या स्कूल कौन सा ज्वाइन किया? आंसर है सिंध मदरसतुल इस्लाम जो कि कराची में है। When was he admitted at सिंध मदरसतुल इस्लाम? कब उनको दाखिल किया गया सिंध मदरसतुल इस्लाम में? आंसर है 4 जुलाई 1887।
4 जुलाई 1887 में उनको सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिल किया गया, which was the game he used to play in his school life. वो कौन सी गेम है जो वो बचपन में खेलना पसंद करते थे? आंसर है क्रिकेट। बचपन में वो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। When did कायद-ए-आज़म leave for England for higher studies? कब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड के लिए रवाना हुए या आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए? तो इसका आंसर है दिसंबर 1892। 1892 में वो इंग्लैंड चले गए। आगे है विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिड ही फर्स्ट ज्वाइन इन इंग्लैंड? जब वो इंग्लैंड गए तो सबसे पहले उन्होंने किस तालीमी इदारे में दाखिला लिया? आंसर है लिंकन्स इन। आगे चलेंगे कि क्यों उन्होंने लिंकन्स इन में दाखिला लिया। तो नेक्स्ट है ऑन हुज एडवाइस डिड ही प्रोसीड टू इंग्लैंड? किन के मशवरे पे वो इंग्लैंड गए? आंसर है सर ली क्रॉफ्ट। वाई हैड ही चोजन टू ज्वाइन लिंकन्स इन? क्यों उन्होंने लिंकन इन का ही इंतखाब किया इतने बड़े इंग्लैंड में? इसका आंसर है he specifically chose to join in Lincoln's Inn because he noticed the name of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, heading the list of the greatest lawgivers of the world on the plaque at its main entrance. जब वो लिंकन इन में दाखिल हुए तो उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लिंकन इन की एंट्रेंस पे जहाँ पे दाखिले का गेट होता है तो वहां पे एक लंबा सा बोर्ड लगा हुआ है और एक लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट लगी हुई है जिसमें उन्होंने दुनिया में अजीम तरीन जो इंसाफ पसंद लोग गुजरे हैं उनके नाम दर्ज किए गए हैं। तो इस लिस्ट की क्या खूबी थी? तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज था, तो इसीलिए वो इनके इस काम से मुतासिर हुए और उन्होंने लिंकन्स इन में दाखिला लिया। आगे चलते हैं। When was the degree of bar at law conferred upon him? बार एट लॉ की डिग्री कब उनको मिली? 29 अप्रैल 1896 को। इसी तरह When did he return from England after completing his education? इंग्लैंड में तालीम मुकम्मल करने के बाद कब उन्होंने वापस अपने मुल्क पाकिस्तान, या उस टाइम तो यहाँ पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक थे, तो कब हिंदुस्तान का वापस रुख किया? तो आंसर है 1896। 1896 में वो इंग्लैंड से वापस लौटे। इन विच कोर्ट डिड ही फर्स्ट रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ बैरिस्टर? इंग्लैंड से आते ही पहले उन्होंने किस अदालत में खुद को एज बैरिस्टर रजिस्टर किया? आंसर है बॉम्बे हाई कोर्ट। When did his political career begin? कब उनका सियासी कैरियर शुरू हुआ? आंसर है 1906, 1906 में। When did he join इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने कब हिस्सा लिया? 1906 में। When did he join All Muslim League? All India Muslim League? उन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया? 1913 में। ये याद रहे आपको दोस्तों, उन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। Who had invited him to join Muslim League? किसने उनसे मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के लिए कहा? तो आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। When was कायद-ए-आज़म elected to Imperial Legislative Council of India? कायद-ए-आज़म कब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने? आंसर है 1909। 1909 में उनका इंतखाब एज अ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर के लिए हुआ। आगे है फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी ही वाज इलेक्टेड टू द काउंसिल? किस इलाके से या किस एरिया से जो है उनका इंतखाब हुआ काउंसिल के लिए? तो आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है व्हेन डिड ही लीव कांग्रेस? उन्होंने कांग्रेस कब छोड़ा? ज्वाइन 1906 में किया था और छोड़ा कब? 1920 में, 1920 में, यानी 14 साल तक वो कांग्रेस में रहे। Why had he resigned from कांग्रेस? क्यों उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया?
तो आंसर है इन प्रोटेस्ट ऑफ गांधीज रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रिजिम। गांधी ने जब 1920 से 24 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज किया तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मूवमेंट के खिलाफ थे। वो ये चीज नहीं चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी यानी खिलाफत दिखाने के लिए उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और कांग्रेस छोड़ दी। When did कायद-ए-आज़म first became president of Muslim League? कब कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग के पहले सदर बने पहली दफा? आंसर है 1916 में उनको पहली दफा मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया। When did he present his famous 14 point? 14 नुकात कब पेश किए उन्होंने? 28 मार्च 1929 को। In how many round table conferences did he participate? 1930, 31, 32 में जो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, तो उनमें से कितनी कॉन्फ्रेंसेस में कायद-ए-आज़म ने हिस्सा लिया? आंसर है 2 में हिस्सा लिया, और जो तीसरी थी 1932 की, उसमें वो प्रेजेंट नहीं रहे। Why was कायद-ए-आज़म known as ambassador of peace and unity? क्यों उनको पीस और यूनिटी का सफीर कहा जाता है? अमन और इत्तेहाद का सफीर भी कहते हैं उसे, क्यों? तो इसका आंसर है he had worked a great deal for Hindu-Muslim unity, as a result of which the annual sessions of both Congress as well as Muslim League were held at Lucknow in 1916। हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के हवाले से कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, और जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं 1916 में लखनऊ में। तो इसीलिए उनको ये टाइटल दिया गया कि वो अमन और इत्तेहाद के सफीर हैं। ये पहली दफा थी दोस्तों तारीख में जब हिंदुओं की बड़ी पार्टी और मुस्लिम्स की बड़ी पार्टी एक जगह पर इकट्ठी हुई और आपस में उन्होंने मुशावरत से और बाहमी कुछ फैसले किए। आगे है When did कायद-ए-आज़म present his two nation theory? कायद-ए-आज़म ने कब दो कौमी नजरिया पेश किया? दिसंबर 28, 1940 में 28 दिसंबर को उन्होंने दो नजरिया पेश किया। Name the person who announced the title of कायद-ए-आज़म for मोहम्मद अली जिन्ना। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का खिताब दिया? आंसर है फिरोजुद्दीन अहमद। Which city was declared as capital of Pakistan by कायद-ए-आज़म? जब कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने पाकिस्तान में किस शहर को कैपिटल का दर्जा दिया? आंसर है कराची। When was कायद-ए-आज़म sworn in as the first Governor General of Pakistan? कब उनको पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनने का एजाज हासिल हुआ? आंसर है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, यानी आजादी के एक दिन बाद ही। Who had administered the oath from him? गवर्नर जनरल बनने के लिए किसने उनसे हल्फ लिया? आंसर है जस्टिस सर अब्दुल रशीद, जो कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस भी रहे हैं। Which was the last public function attended by कायद-ए-आज़म? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा आखिरी फंक्शन अटेंड किया? आंसर है द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ स्टेट बैंक। तो ये कब हुई थी? इसका आंसर है 1 जुलाई 1948 में। 1947 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कराची में इसकी ओपनिंग हुई, और ये कायद-ए-आज़म का आखिरी ऑफिशियल फंक्शन था जो उन्होंने अटेंड किया। When did he move to ज़ियारत? उसके बाद वो 14 जुलाई को 1948 को चले गए ज़ियारत। When did he die? कब उनकी वफात हुई? 11 सितंबर 1948 को उनकी वफात हुई। तो where did he die? कहाँ पे उनकी वफात हुई? आंसर है कराची में।
जब वो ज़ियारत में ज़्यादा बीमार हो गए तो उनको वापस कराची लाया गया और कराची में उनकी डेथ हुई। वेयर वाज ही बरीड? कहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दफन किया गया? आंसर है कराची में। आपने सुना भी होगा, बल्कि कहे भी होंगे कि कायद-ए-आज़म की मज़ार कराची में है, तो ये सबको पता होगा। हु सक्सीडेड कायद-ए-आज़म एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कौन दूसरे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने? आंसर है ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नेक्स्ट है, वेयर इज जिन्ना टाउन हॉल लोकेटेड? जिन्ना टाउन हॉल कहाँ पे वाक़या है? आंसर है बॉम्बे में। विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय हिम? डान न्यूज़पेपर का आगाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना's लाइफ, उसकी सियासी लाइफ, उसकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, उसकी डेथ तक, ये तमाम कवर करता है और ये क्वेश्चन निहायत ही अहम है दोस्तों। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें शिव कोचिंग क्लास और नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।